हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 इसका हम सेट 2 करेंगे। इससे पहले हमने सेट फर्स्ट डाल दिया है। जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे हम वो यहाँ पर करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ। बुद्ध धर्म के संस्थापक एवं प्रवर्तक कौन थे। ए सम्राट अशोक, बी गुरु नानक देव, सी महावीर स्वामी, डी गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गौतम बुद्ध का जन्म 583 ईसा पूर्व लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। उनकी माता का नाम महामाया था और बुद्ध का अर्थ है दोस्तों ज्ञान। और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति बुद्ध गया बिहार में हुई थी और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है। ए बुद्धपालित, बी नागार्जुन, सी शांतिदेव, डी गौतम बुद्ध। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी गौतम बुद्ध। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। ए हरिद्वार, बी राजगीर, सी बुद्धगया, डी सारनाथ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बुद्धगया बिहार में निर्जना एवं पुनपुन नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। ए 35 वर्ष, बी 30 वर्ष, सी 29 वर्ष, डी 32 वर्ष। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 29 वर्ष। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इनकी गृह त्याग घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा बुद्ध के शरीर त्याग को बुद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ए धर्मचक्र परिवर्तन, बी महाभिनिष्क्रमण, सी इनमें से कोई नहीं, डी महापरिनिर्वाण। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महापरिनिर्वाण। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। ए बुद्धगया, बी दीक्षाभूमि, सी सारनाथ, डी कुशीनगर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी सारनाथ उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। और यह उपदेश पाली भाषा में दिया। उपदेश देने की घटना को धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। बौद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ कौन सा है। ए त्रिपिटक, बी अर्थशास्त्र, सी महाभाष्य, डी अष्टाध्यायी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है त्रिपिटक। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैन धर्म के कुल कितने तीर्थंकर थे। ए 26, बी 22, सी 28, डी 24। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी 24। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव थे और इनके संस्थापक भी ऋषभ देव थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर कौन थे। ए कुंददेव, बी शांतिनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी महावीर स्वामी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी महावीर स्वामी जी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था। ए 540 ईसा पूर्व, सी 535 ईसा पूर्व, सी 545 ईसा पूर्व, डी 550 ईसा पूर्व। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर किया गया। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। जैन धर्म से जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट बातें हैं हम वो यहाँ पर करेंगे। जैसे कि जैन धर्म उनके महावीर स्वामी जी का जन्म वैशाली कुंडग्राम में हुआ था और इन्हें ज्ञान की प्राप्ति रुजुपालिका नदी के तट पर हुई थी। और इनके अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी जी थे और इनके दूसरे तीर्थंकर अजीतनाथ थे और इनकी मृत्यु पावापुरी पटना बिहार में हुई थी। प्रथम उपदेश राजगृह बिहार में दिया था और प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी।
अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी? ए सम्राट बिंदुसार मौर्य, बी बृहदर्थ मौर्य, सी सम्राट अशोक, डी चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सैल्यूकस ने अपने राजदूत मेगास्थनीज को किसके दरबार में भेजा था? ए बिंबिसार, बी सिकंदर, सी चंद्रगुप्त, डी समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। मौर्य वंश का महानतम शासक कौन था? ए देववर्मन, बी चंद्रगुप्त, सी अशोक, डी बिंदुसार। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, अशोक मौर्य वंश का महानतम शासक था। मौर्य अशोक से जितने भी संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं हम यहाँ पर करेंगे। अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता है। अशोक ने कलिंग पर 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त की थी। वर्तमान में कलिंग को उड़ीसा कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। कलिंग युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? ए चंद्रगुप्त मौर्य और इब्राहिम लोदी के मध्य, बी बिंदुसार और राजा विक्रमादित्य के मध्य, सी सम्राट अशोक और राजा अनंत नाथन के मध्य कलिंग युद्ध लड़ा गया था 261 ईसा पूर्व में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? ए देवगुप्त, बी श्रीगुप्त, सी समुद्रगुप्त, डी कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समुद्रगुप्त ने किसकी उपाधि धारण की थी? ए कविराज, बी गुरुदेव, सी सम्राट, डी प्रतिपापी राजा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कविराज की उपाधि समुद्रगुप्त ने धारण की थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? ए हरिसेन, बी भवभूति, सी समुद्रगुप्त, डी बाणभासन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। हैनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ए राज्यवर्धन, बी हर्षवर्धन, सी पुलकेशिन, डी चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, हर्षवर्धन के समय हैनसांग भारत आया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? ए 14 अगस्त, बी 16 मई, सी 8 अक्टूबर, डी 2 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गांधी जी का नाम निम्नलिखित में से किस नारे से जुड़ा है? ए करो या मरो, बी तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सी स्वराज मेरा जन्म सिद्धिकार है, डी जय हिंद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है, करो या मरो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई है? ए सत्य के साथ मेरे प्रयोग की कहानी, बी हिंद स्वराज, डी सत्याग्रह, डी उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। पिता का नाम करमचंद गांधी और माता पुतली बाई। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? ए 1918, बी 1910, सी 1915, डी 1905। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1905 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और दक्षिण अफ्रीका 1893 में गए थे। अगले इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका 1893 में शेख अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने के लिए गए थे और 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की और इन्हें अंग्रेजों द्वारा उपाधि केसर ए हिंद की उपाधि 1915 में
दी गई थी और इनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे और इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना 1917 में बनाया गुजरात में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। महात्मा गांधी का पहला आंदोलन कौन सा था? ए चंपारण आंदोलन, बी भारत छोड़ो आंदोलन, सी इनमें से कोई नहीं, डी खिलाफत आंदोलन। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है चंपारण आंदोलन गांधी जी का पहला आंदोलन था 1917 में। और भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को, खिलाफत आंदोलन मार्च 1919। अगले को इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। चंपारण आंदोलन 19 अप्रैल 1917 में शुरू हुआ और इसका उद्देश्य क्या था? नील की खेती पर रोक, मोस्ट इंपोर्टेंट है। 1918 में अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, 1918 में गांधी जी का खेड़ा आंदोलन गुजरात में, 1920 में असहयोग आंदोलन अंग्रेजों का वस्तु पर बहिष्कार करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ? ए 1930, बी 1942, सी 1940, डी 1919। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1930। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह आंदोलन 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक चला। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। गांधी जी द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया? ए 1942, बी 1917, सी 1948, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1942। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। यह घोषणा ग्वालियर टैंक से के मैदान में हुई थी और यहाँ नारा दिया गया था करो या मरो गांधी जी द्वारा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे द्वारा किस व्यक्ति को गोली मारकर हत्या कर दी? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी वल्लभ भाई पटेल, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी महात्मा गांधी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 1939 में किसके द्वारा फॉरवर्ड ब्लॉक का पार्टी का गठन किया गया? ए सुभाष चंद्र बोस, बी महात्मा गांधी, सी ज्योतिबा फुले, डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन किया गया। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस जी जितने भी इंपॉर्टेंट है हम वो यहाँ पर करेंगे। इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक उड़ीसा में हुआ था। पिता जानकीनाथ, माता प्रभावती। 1920 में ICS इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा पास की और 1921 में नौकरी छोड़ दी। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में हुआ। 1939 में त्रिपुरी अधिवेशन मध्य प्रदेश में और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा की गई थी। 1924 में नारा दिया तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा और इनकी मृत्यु 18 अगस्त 1945 को हो गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? ए 4:30, बी 5:30, सी 6:30, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 5:30। जैसे कि आप देख रहे होंगे एक छोटे से मैप के थ्रू हम आपको दिखाते हैं। ये भारत का ग्रीनविच रेखा है और इनसे कुछ राज्य गुजरते हैं। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे हम दोस्तों। जैसे कि IST बोलते हैं इंडियन स्टैंड टाइम लाइन। यह नैनी मिर्जापुर से गुजरती है। यह रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ए ब्रह्मपुत्र नदी, बी गोदावरी नदी, सी गंगा नदी, डी यमुना नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ए धौलागिरा, बी पिंडारी ग्लेशियर, सी सियाचिन, डी मानसरोवर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी मानसरोवर। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों।
सिंधु नदी की लंबाई 2880 किलोमीटर है और इसकी सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में स्थित जोग या गरसोप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए सिंधु नदी, बी नर्मदा नदी, सी श्रावती नदी, डी सरस्वती नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी श्रावती नदी, और यह जलप्रपात कर्नाटक में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत में स्थित कुंचिकल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ए गोदावरी नदी, बी वराही नदी, सी शरावती नदी, डी कावेरी नदी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वराही नदी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 15 मार्च 1950, बी 14 जुलाई 1921, बी 22 जनवरी 1945, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। इंपोर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। योजना आयोग यह एक गैर संवैधानिक निकाय था। इसके प्रथम अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे और इसके प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे और अंतिम उपाध्यक्ष मोंटेग सिंह अहलूवालिया थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों। जैसे नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को की गई थी। सरकार का थिंक टैंक नीति आयोग को कहा जाता है और इसके प्रथम अध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे। वर्तमान में अध्यक्ष सुमन के बेरी है और इसके प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। वर्तमान में सीईओ पीवीआर सुब्रमण्यम है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई? ए 1948, बी 1953, बी सी 1951, डी 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ हुआ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। दूसरी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? ए पीसी महालनोबिस मॉडल, बी जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल, सी डीआर गोल्डगिल मॉडल, डी हेराल्ड डोमर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है पीसी महालनोबिस मॉडल पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना आधारित थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? ए राजस्थान, बी असम, सी मणिपुर, डी आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी असम भारत का प्रथम राज्य है जीएसटी को लागू करने वाला। इसने 12 अगस्त 2016 को जीएसटी लागू की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष हुई? ए 1921, बी 1934, सी 1950, डी 1923। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 1921। और 1921 के बाद इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का विलय एसबीआई में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कर दिया गया था 1956 में। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ए 22 जुलाई 1947, बी 24 जुलाई 1947, सी 15 अगस्त 1947, डी 24 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। 42वें संविधान संशोधन 1976 में किस नाम से जाना जाता है? ए अंबेडकर संविधान, बी संपूर्ण संविधान, सी मिनी संविधान, डी प्रारूप समिति संविधान। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी मिनी संविधान। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। संविधान सभा के लिए संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी CS मुखर्जी, सी BR अम्बेडकर, डी BN राव। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी BN राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से
ग्रहण किए गए हैं? ए ऑस्ट्रेलिया, बी इंग्लैंड, सी आयरलैंड, डी संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आयरलैंड से राज्य के नीति निर्देशक तत्व को लिया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें दोस्तों, यह संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 में स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, अनुच्छेद 36 में क्या उल्लेख किया गया है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राज्य की परिभाषा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको देखने ही है, एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायत का गठन, अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, अनुच्छेद 44 समान सिविल संविधा यूसीसी यूनियन सिविल कोड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए पट्टाभी सीतारामैया, बी भीमराव अंबेडकर, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है पट्टाभी सीतारामैया संविधान सभा के समिति के अध्यक्ष थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बी नंदलाल बोस, सी के एम मुंशी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और मसौदा समिति की स्थापना 29 अगस्त 1947 को हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक क्या है? ए डायोप्टर, बी डेसिबल, सी वोट, डी एम्पियर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी डेसिबल। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, आनुवांशिकी का जनक कौन है? ए ग्रेगर जोन मेडल, बी हिप्पोक्रेटस, सी आर मिश्रा, डी लुवेन होक। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है ग्रेगर जोन मॉडल है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, रेशम कीट पालन का अध्ययन क्या कहलाता है? ए पीसी कल्चर, बी सेरिकल्चर, सी जेनेटिक्स, डी सिल्वी कल्चर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सेरिकल्चर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? ए बेरीबेरी, बी खून की कमी, सी स्कर्वी, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी स्कर्वी। और विटामिन बी से बेरीबेरी रोग होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, रिकेट्स नामक रोग शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? ए हड्डियाँ, बी आँख, सी किडनी, डी आंत। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है हड्डियाँ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ए 13 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 12 सितंबर, डी 15 सितंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ए 16 सितंबर, बी 14 सितंबर, सी 15 सितंबर, डी 18 सितंबर। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, सार्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ए 5 दिसंबर 1950, बी 5 दिसंबर 1950, बी 8 दिसंबर 1985, सी 10 जुलाई 1951, डी 10 जनवरी 1950। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 8 दिसंबर 1985 को सार्क की स्थापना की गई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए लियोन फ्रांस, बी न्यूयॉर्क, सी पेरिस फ्रांस, डी मनीला फ्रांस। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी पेरिस फ्रांस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे दोस्तों, मोना लुआ ज्वालामुखी में लगभग 38 साल बाद विस्फोट हुआ है, यह किस देश में है? ए अमेरिका, बी जापान, सी रूस, डी इटली। तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर है अमेरिका। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करेंगे दोस्तों, और अन्य ज्वालामुखी जैसे कि स्ट्राम्बली ज्वालामुखी इटली में है और कोटोपैक्सी ज्वालामुखी इक्वाडोर में है।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। थैंक यू दोस्तों।